अमृता एक बहुत ही सुंदर गरीब परिवार में रहने वाली लड़की थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा हर जगह होती ही रहती थी। उनके परिवार में उसकी माँ किरण और पिता किशोर रहते थे। उनके परिवार के आर्थिक हालात बहुत खराब थे और साथ ही उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता भी सताती रहती थी। सुंदरता की वजह से उसका रिश्ता हो तो जाता था, पर दहेज न दे पाने की वजह से रिश्ता टूट भी जाता था। ऐसे ही एक दिन, ए भगवान, एक तो ये गरीबी, ऊपर से जवान बेटी, अब और सहा नहीं जाता। ए भगवान, तू उठा ले। अरे अरे, पागल तो नहीं हो तुम? क्या बोल रही हो? अमृता ने सुन लिया तो? हे भगवान, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी होते देख लूँ। हाँ, तुम बस आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमृता के लिए अविनाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो बहुत ही अमीर घर से होता है, पर स्वभाव से बहुत शक्की और साइको किस्म का होता है। उसके घर में उसकी माँ मानसी होती है। वो अमृता के घर रिश्ता लेके जाते हैं और सब मिलकर बात करते हैं। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते नमस्ते। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको आने में? अरे बिल्कुल भी नहीं, आप तो बस अमृता बिटिया को बुला दो, बहुत तारीफ सुनी है उसकी। वो मानसी जी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ जी भाई साहब, कहिए क्या बात है? बहन जी, मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा। हमारे लिए हमारी बेटी ही है जो कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है हम गरीबों के पास। तभी अमृता वहाँ नाश्ता लेके आ जाती है। उसकी खूबसूरती अविनाश को मोहित कर देती है और वो उसे देखता ही रहता है। इसी बीच उसकी माँ कहती है, हाय, ये तो सचमुच में हीरा है, हीरा। किशोर जी, इसके आगे तो किसी चीज का कोई मोल नहीं है। अविनाश बेटा, कहाँ खो गए तुम? लड़की पसंद है ना? कहीं नहीं माँ, मुझे अमृता बहुत पसंद है। ऐसे ही कुछ दिन बाद अविनाश और अमृता की शादी हो जाती है। सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है। दूसरी तरफ अविनाश का स्वभाव दिन पर दिन बदलता ही रहता है। वो अमृता को सबसे दूर छुपा कर रखता था। वो उसे ना कहीं आने देता, ना जाने देता। उसे हमेशा घर में ही बंद रखता। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, वो क्या है ना, हमारी पड़ोसन है ना मीना जी, कल उनके यहाँ कीर्तन है। अगर आप कहें तो मैं वहाँ चली जाऊँ। है? क्या करोगे तुम वहाँ जाकर? जी, वो काफी टाइम से बाहर नहीं गई थी, मुझे लगा थोड़ा बाहर चली जाऊंगी, बस इसीलिए बोल दिया। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें, कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है, मुझे। पर जी, वहाँ तो सिर्फ औरतें ही होंगी और कोई भी नहीं होगा। कह दिया ना तुम कहीं नहीं जाओगी, तो बस कहीं नहीं जाओगी। समझ नहीं आता क्या तुम्हें एक बार में? नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अमृता, तो कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि गुस्सा मत दिलाया करो, खुश रखा करो बस मुझे। आखिर पति हूँ मैं तुम्हारा। दिन बीतते जाते हैं। अविनाश का पागलपन और भयंकर होता जा रहा था। वो एक एक मिनट अमृता के साथ रहता था। वो सारा दिन डरी सहमी घर के अंदर काम करती रहती। ऐसे ही अमृता छत पे कपड़े सुखाने चली जाती है। तभी उनके पड़ोसी का बेटा दीपक, जो कि अविनाश का दोस्त भी था, उसे देख लेता है और कहता है, अरे भाभी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ही ईद का चांद हो गई हैं आप तो, कभी नजर ही नहीं आती। वो मैं नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस जल्दी से नीचे जाना है। पर भाभी सुनिए तो। अरे एक मिनट भाभी, रुको, कहाँ भागे जा रही हो? नहीं, मुझे ना बहुत काम है। इन्होंने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे तो थोड़ा सा ख्याल अपने देवर का भी रख लो भाभी। कहाँ भागी जा रही हो? 2 मिनट बात ही कर लो। तभी वहाँ अविनाश आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। वो वहाँ से अमृता का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आता है और बड़ी बेरहमी से उसे मारता पीटता है। कहा था ना तुम्हें कि तुम बस मेरी हो। अमृता, तुम समझती क्यों नहीं हो कि तुम बस मेरी हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उससे बात नहीं की, वो खुद मुझसे बात कर रहा था। तुम्हें जरूरत ही क्या थी वहाँ जाने की? अमृता, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। देखो, लग गई ना चोट तुम्हें। कितनी बार कहा है कि गुस्सा मत दिलाया करो यार। तुम्हें यूँ परेशान करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब से कभी ऐसा नहीं करूँगी, बस आप शांत हो जाइए। हाँ, पर जब तुम्हें कोई देखता है ना तो मन करता है या तो मैं उसे मार दूं या फिर मैं खुद ही मर जाऊं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अविनाश हर दिन कुछ न कुछ बात को लेकर अमृता को मारता पीटता। उसे पहले चोट देता और फिर खुद ही उसकी देखभाल करता।
अमृता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने पत्नी धर्म की लाज रखते हुए वो अविनाश के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती थी। ऐसे ही एक दिन अमृता के घर से वीडियो कॉल आता है। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। अरे बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, मुझे आपको कुछ बताना था। अरे मेरी गुड़िया बोल क्या बात है? माँ वो क्या है ना, आप नानी बनने वाली हो। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा, तू अपना बहुत ख्याल रखियो। और हाँ दामाद जी को बताया या नहीं? हाँ उन्हें हमें नहीं बताया, जैसे ही आते हैं मैं बता दूंगी। इतना कहकर अमृता फोन काट देती है। तभी वहाँ उसका पति अविनाश आ जाता है। वो उसे अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है और अविनाश को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि अगर बच्चा आ गया तो अमृता का सारा ध्यान उसमें ही लगा रहेगा और मुझे वो टाइम ही नहीं देगी और वो अकेला हो जाएगा। ऐसे ही सोचते हुए वो उससे कहता है, अमृता किसने कहा था तुम्हें प्रेग्नेंट होने के लिए? मैं तो नहीं चाहता बच्चा। पर ये तो हमारे प्यार की निशानी है और आपको तो खुश होना चाहिए। मैं सब जानता हूँ अमृता। मैं तुम्हारे करीब ना आ सकूं इसलिए तुम ऐसा कर रही हो ना, है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिर से गलत समझ रहे हैं। मैं सब समझता हूँ लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। आप प्लीज गुस्सा मत होइए और मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथ छोड़ दो तुम्हारा, अभी के अभी इस खेल को खत्म करता हूँ। माँ बनना चाहती हो ना तुम, दूर करोगी मुझे खुद से। अविनाश अमृता को बहुत मारता है और अपने पैरों से उसके पेट पर वार करता है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। एक दिन अविनाश ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने दोस्त दीपक से हो जाती है। दीपक अमृता की बहुत तारीफ करता है, जिसे सुन के उसे गुस्सा आ जाता है। अविनाश घर आता है और अपने रिवॉल्वर निकालकर जोर से चिल्लाता है, अमृता अमृता कहाँ हो तुम? इधर आओ अभी के अभी। जी क्या बात हो गई और आप इतना गुस्से में क्यों हैं? और ये रिवॉल्वर क्यों पकड़ा है आपने? क्या चल रहा है सारा दिन तुम्हारा और दीपक का? मेरे पीठ पीछे गुच्छर्रे उड़ा रही हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती, मैं कैसे मिलूंगी उससे? अच्छा तो मतलब वो यहाँ आता था मेरे घर में। आज मैं यह सारा माजरा ही खत्म कर देता हूँ। अमृता अब मरोगी तुम। आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये रिवॉल्वर मुझे दीजिए। नहीं तुम्हें तो अब मरना ही होगा। तुम एक नंबर की घटिया औरत हो, धोखेबाज हो, तुमने धोखा किया है मेरे साथ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं, मैं खुद को ही मार देता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। मैं खुद को ही मार देता हूँ आज। अमृता अपने पति के हाथों से रिवॉल्वर छुड़वाने की कोशिश करती है। अविनाश धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है और खुद को गोली मार देता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। पुलिस की कार्रवाई में पता चलता है कि वो एक मानसिक रोगी था और इस तरह अमृता को उस घुटन भरी जिंदगी से आजादी मिल जाती है और वो अब खुलकर अपनी जिंदगी जीने लगती है।